कि जिस व्यक्ति में यश, धर्म, दान और उसके साथ साथ बुद्धि जो नहीं रहती है, जो टंग है, जो जीभ है, वहाँ भावरी है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। जैसे पहले भी बताया कि क्या है, जो भक्ति की या फिर प्रेम की जो गली है वो बहुत ही संकीर्ण है। तो ऐसे में क्या है, सिर्फ एक ही जो है उसमें रह सकता है, फिर जा सकता है उससे ऊपर। चिता जो है सिर्फ एक बार, वो भी हमारे मरने पर हमें जलाती है। तो वही चिंता जो है, जब हम जीवित रहते हैं, कब कब हम सोचते हैं, कब कब हम चिंतित होते हैं, तब तब जो है हम लोग जलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से रहीम के दोहे कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यहाँ एक रिवीजन क्लास है। देखिए, आपको यहाँ पर रहीम जी के कुछ दोहे जो है चुनकर दिया गया है, इसीलिए रहीम के दोहे करके शीर्षक भी यहाँ पर रखा गया है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। तो उनके एक एक दोहे में भी, अगर एक दोहे में क्या है, वो यहाँ पर मनुष्य जन्म की सार्थकता के बारे में कहते हैं, तो दूसरे में कर्मयोग, और एक में मनुष्य की प्रतिष्ठता और अहंकार और वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के बारे में एक एक दोहे में एक एक संदेश जो है, एक एक के बारे में यहाँ पर संदेश जो है वहाँ देते जाते हैं। चलिए अभी दोहों के सार को देखेंगे। दोहों के सार को देखने से पहले हम इस कविता से कैसे प्रश्न जो है कितने अंक के लिए पूछ सकते हैं उसे देखेंगे। तो 1 अंक के लिए एक प्रश्न और 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखिए करके एक प्रश्न जो यहाँ पर पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर 4 अंक के लिए ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण जो है आपको पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रहीम के दोहे, एक में तो वो यहाँ पर क्या है, मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है, मनुष्य जन्म की सार्थकता उसके बारे में कहते हैं। कैसे कहते, देखिए वो अपने दोहे में कि रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म रुथा दरे, पशु बिन पूछ बिशान। मतलब यहाँ पर बुद्धि के बारे में, धर्म के बारे में और जस और दान, जस मतलब यश, इन सबके बारे में जो महत्व है वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति में यश, धर्म, दान और उसके साथ साथ बुद्धि जो नहीं रहती है, उस व्यक्ति की जो जन्म है इस धरती पर वृथा ही होता है। वृथा मतलब बेकार में। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, एक व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उसमें बुद्धि रहना और उसमें दान धर्म के गुण रहना और यश जो है, प्रतिष्ठा जो है उसके जिंदगी में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो किसके समान है, जिस पशु में क्या है, पूंछ और बिशान, बिशान मतलब सींग जो नहीं रहते ना, उस पशु के समान है। मतलब उसका कुछ इज्जत जो है पर नहीं होता है, वह अपने आप की आत्म संरक्षण या फिर अपनी जो रक्षा है वह नहीं कर पाता है। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है, अगर उसमें क्या है, बुद्धि हो, दान धर्म का जो काम है वह करेगा, तभी जो है उस मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है होगी करके यहाँ पर वह कहते हैं एक दोहे में। नेक्स्ट देखिए, वो दूसरे दोहे में क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रतिष्ठा के बारे में। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत के बारे में जो है यहाँ पर वह कहते हैं। जिस व्यक्ति में जो है पर इज्जत नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति का कोई मोल ही नहीं है, इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। मतलब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चून करके। मतलब देखिए, जो पानी है वो बहुत ही जरूरी है, इस प्रकृति के लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए पानी बहुत ही जरूरी है, वो अलग बात है, उसे छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। मतलब मोती के बिना जो है, पर पानी के संदर्भ में मोती जो है उसकी चमक के लिए है पानी का तात्पर्य। वही चून के लिए, चूना जो है, पानी के बिना चूने का कोई उपयोग नहीं होता है, तो फिर वो पत्थर ही रह जाता है, उसका कोई उपयोग जो है नहीं होता है। तो पानी के साथ मिलकर ही जो है वह उपयोगी बनता है। वैसे ही मनुष्य के लिए पानी पीने के लिए जरूरी है, वो अलग बात है, मगर किस तात्पर्य से, किस अर्थ में यहाँ पर वो कहते हैं, क्या है, प्रतिष्ठा। यहाँ पर पानी मतलब क्या है, प्रतिष्ठा। जैसे मोती के लिए उसका चमक जो है जरूरी है, बिना चमक के कोई मोती जो है पर पसंद करता नहीं ना, वैसे ही चूना अगर जो है उपयोगी बनना है तो उसको, उसमें जो है पानी जरूर मिलाना है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य, अगर उसमें प्रतिष्ठा नहीं है, उसका कोई इज्जत नहीं है, तो क्या है, वह सभी बेकारी है। इसीलिए तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। क्या है, मनुष्य की जिंदगी में पानी बहुत ही जरूरी है, बिना पानी के सब कुछ सूना है, मतलब इज्जत।
मनुष्य के जिंदगी में इज्जत जो है बहुत ही जरूरी है, उसके बिना सब कुछ सुना या फिर सब कुछ बेकार है करके प्रतिष्ठा का जो महत्व है मनुष्य के जिंदगी में क्या है वह यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चिंता और चिता के बारे में वह कहते हैं कि रही मन कठिन चितानते चिंता को चित चेत चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत करके। मतलब रही मन कठिन चितानते क्या है पर चिता से भी कठिन मुश्किल डेंजरस क्या है यहाँ पर चिंता है। चिता से भी मुश्किल या फिर डेंजरस क्या है यहाँ पर चिंता है। क्यों? चिता दहित निर्जीव को, चिता तो सिर्फ निर्जीव को मतलब जिसमें जीव नहीं रहता, जो सिर्फ लाश है उसे जलाता है। वही चिंता जीव समेत जो चिंता है वह मनुष्य को जब वह जीवित रहता है तभी जलाता है। मतलब जीवित व्यक्ति को पल पल जलाने वाला चीज है पर क्या है चिंता है। तो इसीलिए चिंता से दूर रहने के लिए एक संदेश जो है इस दोहे के जरिए कवि जो है हमें देते हैं। तो यहाँ पर चिता जो है सिर्फ एक बार, वो भी हमारे मरने पर हमें जलाती है। तो वही चिंता जो है जब हम जीवित रहते हैं, कब कब हम सोचते हैं, कब कब हम चिंतित होते हैं, तब तब जो है हम जलते रहते हैं। इसीलिए क्या है चिंता से दूर रहना है, ऐसे एक संदेश जो है वह देते हैं। देखिए नेक्स्ट वो जो है कर्मयोग के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में? निज कर क्रिया रहीम कही सुधि भावी के हाथ जैसे पासे अपने हाथ में दावना अपने हाथ। मतलब निज, निज मतलब अपने, क्रिया मतलब कर्म, कर्म मतलब क्या है काम। निज कर क्रिया रहीम कही, रहीम जी पर कहते हैं कि अपने जो काम है हमें करना है। सुधी मतलब उसका जो फल है वह भावी के हाथ में है। भावी मतलब भाग्य या फिर भगवान। भावी मतलब यहाँ पर क्या है भाग्य या फिर भगवान। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने जो काम है उसे करते रहना है और हमें फल के बारे में चिंता नहीं करना है। सिर्फ हमारा जो काम है कर्तव्य है उसे निभाते जाना है। बाकी जो भी उसके लिए कितना फल कब देना है वो सभी भगवान के हाथ में, वो सभी भाग्य जो है वह निर्णय करता है, हम नहीं। तो ऐसे में जैसे क्या है यहाँ पर शतरंज के खेल में पासे हमारे हाथ में होते हैं, हम सिर्फ पासे डाल सकते हैं, वही कितना जो यहाँ पर फल मिलेगा उसके लिए वो क्या हमारे हाथ में रहता नहीं ना। वैसे ही सिर्फ हम खेल सकते हैं, बाकी हार या जीत या फिर उसके लिए कितना फल देना है, फिर हमें सिर्फ काम करते जाना है, उसके लिए कितना फल देना है कर्म का फल वो भगवान देगा। तो इस तरह कर्मयोग के बारे में वहां कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पर अहंकार के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार के बारे में। रहीमन गली है सांकरी दूजो ना ठहराए आपू आए तो हरि नहीं, हरि आए तो आपू नहीं। मतलब ये जो प्रेम की या फिर भक्ति की गली मतलब रास्ता है ना बहुत ही सांकरी है। सांकरी मतलब बहुत ही छोटी है। कैसे है? अगर आपू है तो मतलब आप मतलब मैं, अगर वहां पर मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि है तो आपुन नहीं। मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वहां पर रह सकता है या फिर चल सकता है, इतनी संकरी इतनी छोटी सी गली है। तो तुम सोचो वहां पर क्या है, हरि है या फिर तुम। मतलब मैं करके जो अहंकार है ना उसे यहाँ पर क्या है नष्ट करने के लिए वो कहते हैं। अगर आप भक्ति के गली में जाना चाहते हैं, सच में आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को भगवान को जो है समर्पित करो। वहां पर क्या है सिर्फ एक ही व्यक्ति चल सकता है। तो अहंकार, ये जो मैंने किया, ये मेरा है, तो ये जो मैं अहंकार जो है ईगो जो है उसे मिटाना है। फिर हे भगवान मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम ही हो। तो इस तरह जब अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करोगे तभी जो है तुम यहाँ पर भक्ति, सच्ची भक्ति जो है वहां कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर सच्चे प्रेम या फिर सच्चे भक्ति का यहाँ पर रूप किस तरह होता है या फिर अहंकार को जो है मिटाना कितनी जरूरी है, ये बात जो है यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वही वो क्या है वाणी की मधुरता, मतलब वो बातें जो है उसकी मधुरता की जो महत्व क्या है वो यहाँ पर कहते हैं। रही मन जीवा भावरी कई गई सरग पताल आपू तो कहीं भीतर रही जूती कात कपाल करके। मतलब ये जो जीवा है, जीवा मतलब जीभ है, टंग, वो क्या है बावरी है, मतलब बावला मतलब पागल है। वो तो कुछ भी यहाँ पर कहीं गई स्वर्ग पताल, कभी स्वर्ग के बारे में भी बोलता है, कभी नर्क के बारे में भी। मतलब कभी क्या है स्वर्ग भी जा सकता है, नर्क भी जा सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, वो तो अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। कभी कभार अच्छा बोलेगा और कभी कभार बुरा, स्वर्ग नर्क करके इसलिए बताया गया पर।
मगर वो तो जो भी बोलना है होता है ना जीवा को, जीभ को, वो बोल देगा। और भीतर मतलब मुंह के अंदर जो है वह सुरक्षित रहेगा। वही क्या है, अगर बुरा कुछ कहेगा, गलत कुछ कहेगा, तो जूता जो है किसे खाना पड़ता है, कपाल को। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं, मतलब हमेशा जो है मीठी बातें जो है बोलनी है, अच्छी बातें जो है यहाँ पर बोलनी है। इसीलिए वाणी की जो मधुरता है उसका महत्व क्या है यहाँ पर ये कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, हमारी जो जीभ है उसे कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। हम बोल सकते करके कुछ भी अनाप शनाप या फिर किसी के बारे में भी गलत या फिर किसी की भी बुरी तरह से निंदा जो है हमें नहीं करना है। हमेशा अच्छी बातें ही हमें कहनी है। ये बात जो है पर एक संदेश जो है वहां देते हैं। देखिए फिर से नेक्स्ट और एक दोहे में वो मनुष्य जन्म की सार्थकता के बारे में ही कहते हैं कि मनुष्य अगर आपको जन्म मिला है तो आपको किस तरह रहना है करके। इसीलिए वो कहते हैं कि धनी रहीमन जल पंख को लगजे पियत अगाए, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए करके कहते हैं। मतलब ये जो पंख मतलब कीचड़, और या फिर क्या है, ये जो कूप है, सरु मतलब सरोवर। तो ये छोटे मोटे जो सरोवर है या फिर क्या है, नदी है या फिर क्या है, हो सकता है छोटा सा एक कीचड़ भी क्यों ना हो, वहां पर भी कुछ तो जानवर, कुछ तो पक्षी आकर अपने जो प्यास है वह बुझा कर जाते हैं। वही उददी, उददी मतलब समुन्दर। उददी का अर्थ क्या है पर, समुन्दर। उददी बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। उददी से बड़ा भला कोई हो सकता है, मतलब समुद्र से या फिर सागर से भी बढ़कर कुछ है नहीं ना। मगर पूरी जो संसार है वहां पर जाकर प्यासो ही, पियासो मतलब प्यासा ही वापस लौटता है। मतलब कोई भी समुद्र की पानी से अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। वही क्या है यहाँ पर, छोटे मोटे नदी सरोवर तालाब में क्या है यहाँ पर, लोग या फिर प्राणी पक्षी भी, यहाँ तक कि कीचड़ में भी छोटे मोटे जो जंतु जीव है वह भी अपनी प्यास जो है बुझा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य को परोपकारी जो है बनना है। छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर छोटे से जो सरोवर है वो सागर की मात्रा में बहुत ही छोटा है ना, मगर वहां पर अगर वो प्यास जो है बुझा सकता है किसी की, तो मनुष्य क्यों नहीं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके हाथ से कितना यहाँ पर आप दूसरों को मदद कर सकते हो ना, उतना आप मदद कर सकते हैं। परोपकारी बनकर आपको जीना है। और ये जो संपत्ति जिसके पास बहुत ज्यादा होती है उन्हें भी परोपकारी बनकर रहना है। अगर वो परोपकारी बन जाएगी तो कितने सारे लोगों की दुविधा या फिर कष्ट जो है वह मिट जाएंगे। मगर वो लोग क्या है, सागर की तरह है। जो धनी लोग हैं मतलब जो अमीर लोग हैं ना, वो सागर की तरह है। क्या है, उनसे किसी का जो प्यास है मतलब किसी का जो कष्ट है वह दूर नहीं हो सकता। तो ऐसे में मनुष्य को परोपकारी बनकर जीना है। इस तरह यहाँ पर मनुष्य जन्म की सार्थकता के बारे में यहाँ पर वहां कहते हैं। मनुष्य को परोपकारी बनने का एक संदेश जो है वहां देते हैं। नेक्स्ट वही आखिर में लास्ट में जो है वह भक्ति के बारे में जो है उनकी एक दोहे जो है आपको दी गई है। भक्ति के बारे में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फल फले फूले आगाए करके। मतलब रहीम जी कहते हैं एक सदे सब सदे, सदे मतलब साधना। अगर आप एक साधना करोगे तो सब कुछ जो है पा सकते हो। वो कौन सी साधना है, किसकी साधना है, तो सिर्फ अगर आप बाकी सभी मतलब हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो साधना कर दे, मुझे क्या है ये करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे वो चाहिए ये चाहिए करके आप सबके पीछे भागोगे तब भी कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ एक के पीछे भागो, सिर्फ एक साधना आप करो, तब देखो बाकी जो भी आप जिंदगी में चाहते हो ना। इसीलिए एक सदे सब साधे। अगर सिर्फ एक की साधना आप करोगे तो सब साधे, सब कुछ आप सिद्ध कर सकते हो, सब कुछ आप जो भी पाना चाहते हो सब कुछ पा सकते हो। जैसे मूल को सींचेंगे तो एग्जाम्पल, एक छोटी सी यहाँ पर पेड़ है या फिर पौधा है, तो किस तरह आप यहाँ पर पानी मूल को डालेंगे, है ना, जड़ पर जो है आप रूट्स को जो है पानी डालेंगे, मगर फूले फले आगाए मतलब कैसे आप मूल को पानी सींचोगे वैसे क्या है ऊपर आपको फल और फूल मिलेंगे, है ना। पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, उसके जड़ में अगर आप क्या है पानी डालोगे तो ऊपर, पेड़ के ऊपर आपको फल और फूल मिलेगा, है ना। अगर वो फूल के वृक्ष है या फिर फल के वृक्ष है तो फल और फूल आपको मिलेगा। वैसे ही हमारा मूल कौन सा है, या फिर इस समस्त प्रकृति या फिर संसार का मूल कौन है, भगवान। तो उसकी साधना करो। इसीलिए यहाँ पर भक्ति के बारे में बताया है करके मैंने कहा कि सिर्फ आप भगवान की साधना करो।
आप एक बार तो सच्चे भक्त बनकर देखो, तब देखो आपको जो जो चाहिए वह सभी भगवान देगा। इसीलिए चीजों के सामने नहीं, चीजों के पीछे नहीं, बल्कि भगवान के पीछे जो है भागो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को अपने आप को समर्पित करो, तब तुम्हें जो चाहिए वो सभी भगवान खुद देगा। इस तरह यहाँ पर भक्ति की जो महत्व है उसके बारे में कहते हैं। तो ये रहे उनके कुछ दोहों के यहाँ पर अर्थ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? तो यहाँ पर प्रतिष्ठा मतलब इज्जत के बिना मनुष्य का जो एक जीवन है वह व्यर्थ है। चिता किसे जलाती है? निर्जीव को। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता, मतलब लाश को, है ना। चिता जो है लाश को है, मतलब आपको निर्जीव करके ही लिखना है, निर्जीव को जलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रेम की गली कैसी है? प्रेम की गली सांकरी है। सांकरी मतलब बहुत ही छोटा सा। रहीम किसे बावरी कहते हैं? रहीम जीभ को बावरी कहते हैं। जो टंग है, जो जीभ है वहां भावरी है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे करके 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछ सकते हैं। रहीम जी ने चिता और चिंता के अंतर को कैसे समझाया, स्पष्ट कीजिए। रहीम कहते हैं कि चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, अर्थात उसके निर्जीव शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित मनुष्य को ही जलाती है। इसका अर्थ है चिंता के कारण मनुष्य हर दिन जलता ही रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिंता चिता से भी ज्यादा हानिकारक है, मनुष्य को उससे दूर रहना है। देखिए, जो चिता है सिर्फ एक बार जो है वो भी निर्जीव व्यक्ति को या फिर लाश को जलाता है, तो वही चिंता जो है, चिंता क्या है यहाँ पर? जीवित व्यक्ति को पल पल जलाता रहता है। तो इसीलिए उससे दूर रहने के लिए जो है, मतलब चिंता ना करने का एक संदेश जो है वह यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्मयोग के स्वरूप के बारे में रहीम के क्या विचार है? रहीम कहते हैं कि कर्मयोगी हमेशा अपने कर्म करते हैं, वे फल के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, फल तो सिर्फ भगवान देते हैं। इसी तरह उदाहरण के तौर पर रहीम कहते हैं कि पासे हमारे हाथ में रहते हैं, पर दाव हमारे हाथ में नहीं होता है, दाव भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए, उसका ध्यान भगवान देगा या फिर उसका फल भगवान देगा। देखिए, जो कर्म योगी होते हैं ना, वो हमेशा अपने कर्म करते रहते हैं, वहां फल की चिंता जो है नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है फल जो भी है, कब देना है, कितना देना है, ये सब कुछ भगवान के या फिर भाग्य के हाथ में है। तो इसलिए सिर्फ अपना काम या फिर अपनी जो कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां जो है आप निभाते रहो। जैसे यहाँ पर शतरंज के खेल में पासे हमारे हाथ में होने पर हम सिर्फ डाल सकते हैं उतना ही, उसमें उसका फल कितना आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता ना। ऐसे ही जिंदगी में भी ये बात जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त कीजिए। रहीम कहते हैं कि मन की गली संकीर्ण है, उस मार्ग में या तो भगवान निवास कर सकते हैं या बुरे विचार। जब बुरे विचार मन में आ जाते हैं, तब उसके मन में भगवान निवास नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जिसके मन में अहंकार भाव होता है, उसके मन में भगवान निवास नहीं कर सकते। देखिए, जैसे पहले भी बताया कि क्या है, जो भक्ति की या फिर प्रेम की जो गली है वो बहुत ही संकीर्ण है। तो ऐसे में क्या है, सिर्फ एक ही जो है उसमें रह सकता है, फिर जा सकता है उससे होकर। तो इसीलिए अगर भगवान चाहिए तो क्या है, पहले अपने आप में जो बुरे विचार जो भी है, फिर अहंकार जो भी है, उसे मिटा देना चाहिए, तभी जो है भगवान के साक्षात्कार यहाँ पर हो सकता है। ऐसे बात जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ भाव संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून करके। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको संदर्भ लिखना है, इन पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है। नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण, इस दोहे में रहीम पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में कर रहे हैं। मनुष्य के लिए पानी इज्जत का प्रतीक है, मोती के लिए पानी चमक है, और चूने के लिए पानी उसका गीलापन। रहीम कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखे, बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहता। मोती को चमक चाहिए और चूना सफेद और गीला ही नहीं तो सब बेकार है। देखिए, अभी 3 रूप में जो है पर पानी का जो अर्थ है वो लेते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य के लिए पानी मतलब इज्जत, मोती के लिए चमक, और जो चूना है उसके लिए उसका गीलापन, है ना। मगर मतलब चूने में अगर पानी मिलाकर जो है तभी हम मिलाते हैं, तभी उसको यूज जो है हम कर सकते हैं इस तरह, नहीं तो वो बेकार है। तो ऐसे ही मोती में चमक नहीं तो कोई उसे खरीदेगा नहीं, उसे पसंद नहीं करेगा, तब भी वो बेकार हो जाएगा। वैसे ही अगर एक मनुष्य में इज्जत नहीं, उसके जिंदगी में उसको क्या ही इज्जत नहीं है, तो वह भी बेकार है। इसीलिए हमेशा मनुष्य को इज्जत जो है बरकरार रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तो इज्जत पाना है तो उसे इज्जतदार जिंदगी जो है जीनी है,
तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। तो विशेषता प्रस्तुत संदर्भ में कवि मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा का महत्व जो है समझाते हैं। तो विशेषता लिखना भी आपको बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर 4 अंक जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दनी रहीम जलपंक को लघुजी पियत घाय, उददी बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। तो इस तरह एक दोहे देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है। नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण में देखिए, रहीम यहाँ पर उदाहरण देते समझा रहे हैं कि आकार बड़ा हो या छोटा, उससे क्या होता है, कभी कभी छोटा ही बड़े काम का होता है। सागर इतना बड़ा होता है, उसमें कितना पानी होता है, लेकिन क्या फायदा जिससे एक मनुष्य की भी प्यास नहीं बुझती। उससे तो नदी नाला या कीचड़ से भरा तालाब ही सही, जहाँ छोटे बड़े सारे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर पहले भी बताया कि क्या है, यहाँ पर मनुष्य को परोपकारी बनकर जीना है, कोई छोटे बड़े होने से कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। जैसे नदी तालाब से भी, कुएं से भी कोई अपना प्यास बुझा बुझा सकता है ना, मगर सागर से नहीं। तो सागर को उतना बड़ा होने के भाई कोई फायदा नहीं है। इसी तरह मनुष्य को भी हमेशा परोपकारी बनकर जीना है, ऐसे एक संदेश जो है पर मिलता है। तो विशेषता में प्रस्तुत संदर्भ में कवि मनुष्य को परोपकारी बनने का संदेश देते हैं करके यहाँ पर हम विशेषता के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पर पुनर्कथन, मनुष्य जीवन के सार्थकता कर्मयोग की महत्व जो है इस कविता से या फिर रहीम के दोहों से जो है हम सीख सकते हैं। वही सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता के बारे में भी हमें पता चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुर वाणी की जो महत्व है वह भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो भी दोहे सभी हैं, तो उन सबको जो है हम सर्वकालिक सत्य कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो उन्होंने लिखा था, आज के लिए भी, हमारे लिए भी, आज की पीढ़ी के लिए भी वो बहुत ही जरूरी है। आज भी हमें उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए क्या है, इन्हें सर्वकालिक सत्य कहा गया है। इन्हें सिर्फ पढ़िएगा नहीं, इन्हें सिर्फ क्या है पर एग्जाम की दृष्टि से सीखिएगा मत, बल्कि उसमें जो संदेश मिलता है उसे अपने जिंदगी में लागू कीजिएगा। उसी तरह का बर्ताव जो है आप रखेंगे तो सच में आपके जीवन जो है वह सार्थक बनेगा। धन्यवाद।